स्टीव जॉब्स भारतीय योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बड़े प्रशंसक थे। वो उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि स्टीव जॉब्स की इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को योगी परमहंस योगानंद जी की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कॉपी दी जाए। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में इस किताब की डिमांड कई गुना बढ़ गई। तब से अब तक इस किताब की लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं। इसी किताब के बाद योग और हिंदू धर्म में भी लोगों का रुझान और ज्यादा बढ़ गया। इतना ही नहीं, बीटल्स का महर्षि महेश योगी के संपर्क में आना, विल स्मिथ का भारत आकर हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना करना हो, या जूलिया रॉबर्ट्स का खुलकर हिंदू धर्म की तारीफ करना, ये सब बताता है कि कैसे हिंदू धर्म सालों से अमेरिकन सोसाइटी की बड़ी से बड़ी हस्तियों को प्रभावित कर रहा है। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very. अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी से जब ये पूछा गया कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो रामास्वामी ने बेहिचक कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं अपनी उन हिंदू वैल्यूज को बेस बनाकर ही राजनीति करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज अमेरिका को उन वैल्यूज की सख्त जरूरत है। इससे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 के लिए भारत आए थे, तब भी उन्होंने खुद को एक प्राउड हिंदू कहा था। वो दर्शन करने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए थे। जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया, आज उसी इंग्लैंड के पीएम हाउस में एक भारतीय मूल का शख्स राज कर रहा है। वो वहां हिंदू रीति रिवाज से सारे वार त्योहार मना रहा है। अमेरिका के शहरों में कई सालों से दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी है। यूएई जैसे मुस्लिम देश में दिवाली पर स्कूलों में 4 दिन की छुट्टियां की गई। ये सब बातें साफ बता रही हैं कि अपनी सनातन परंपरा और वैल्यूज पर चलते हुए हिंदू कम्युनिटी बिजनेस से लेकर राजनीति तक हर एक जगह अपना परचम लहरा रही है। एक ऐसा धर्म जिसने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया, जिसने कभी जबरन दूसरों का धर्म नहीं बदला, मगर आज सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से हिंदू धर्म पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है।